दोस्तों बात करने वाले हैं आसिमा स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में ना दो चीज आपको बताने वाला हूँ। एक तो सबसे पहले स्टॉक में रिटर्न के बारे में, भाई किस किस टाइम ड्यूरेशन में आपको सबसे बेस्ट यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा, और इस स्टॉक का जो रिटर्न का पैटर्न है वो पैटर्न आखिर कैसा चलने वाला है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से परफॉर्मेंस जो आनी चाहिए थी, या फिर जो यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिलनी चाहिए थी, वो ग्रोथ आखिर कहाँ पे खो गई, उस खोने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं इसके रिटर्न के बारे में बात करूं तो देखो, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, कुछ स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। ठीक है। वो डिपेंड करता है उस स्टॉक के ऑपरेशनल एक्टिविटी के ऊपर कि भाई किस टाइम ड्यूरेशन में वो कंपनी ज्यादा ऑपरेशनल एक्टिविटी करती है, या फिर वहां पे ज्यादा सोल्ड आउट उनका रहता है। तो ऐसे कुछ पैटर्न होते हैं जिन पैटर्न के बेस पे उनके रिटर्न बनते हैं। ठीक है। अगर इस स्टॉक में देखा जाए तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ पे आपको जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिलेगी, कम से कम 5 से लेकर 10% की। देखा जाए तो स्टॉक में अगर आप 9 मंथ होल्ड करते हो तो 56% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। 1 साल होल्ड करोगे तो आपका पैसा लगभग डबल हो जाएगा, 100% से ज्यादा का रिटर्न आपको 1 साल में मिलेगा। 2 साल अगर आपने होल्ड कर लिया तो 111% का रिटर्न आपको मिलेगा। 3 साल होल्ड किया तो 90% का रिटर्न मिलेगा। 4 साल होल्ड कर लिया तो 150% से ऊपर का रिटर्न मिलेगा। और अगर 5 साल होल्ड कर लिया तो भाई साहब आपका पैसा 4.5 गुना के आसपास हो जाता है। 400 से लेके 450% तक रिटर्न आपको 4 साल में या 5 साल में ये स्टॉक दे देता है। ठीक है। आप इसे अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन के ऊपर इसके रिटर्न चेक कर सकते हो। साथ में जो भी फाइनेंशियल वेबसाइट है, जैसे मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट है, उन पे भी आप इस स्टॉक के रिटर्न चेक कर सकते हो। अब बात करने वाले हैं स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी, वो परफॉर्मेंस आखिर क्यों स्टक हो गई, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। तो देखो, मैंने आपको ना लगातार काफी ज्यादा वीडियो में बोला था भाई लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि लीप ईयर में सबसे ज्यादा मार्केट में गिरावट और क्रैश देखने को मिलता है। क्योंकि लीप ईयर इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा खास होता है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में अपनी लिक्विडिटी को हैंडल करता है, मतलब महंगाई दर को हैंडल करता है। दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर को ही चूज करता है, और इसी वजह से सारे स्टॉक एक प्राइस रेंज में फंस जाते हैं। और जिन स्टॉक में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है वहां पे गिरावट सबसे ज्यादा होती है। जिन स्टॉक में लिक्विडिटी काफी कम होती है वहां पे हालांकि गिरावट तो नहीं होती, लेकिन कोई खास पॉजिटिव मोमेंटम भी आपको देखने को नहीं मिलता। जो स्टॉक लगातार 2-3 साल से ताबड़तोड़ दौड़ते आए हैं वो लीप ईयर में आके फंस जाते हैं, और उनमें सबसे ज्यादा गिरावट होती है। जो इन्वेस्टर बोलते हैं ना हमने कभी स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा नहीं कमाया, वो भाई साहब लीप ईयर में भर भर के पैसे कमा के जाते हैं। ठीक है। और इस बार कॉन्सिक्वेंस ऐसा था, यूरोप के हालात काफी ज्यादा खराब थे, जिसकी वजह से वहां यूरोप में जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, जिसके चलते अगस्त सितंबर में 2 सबसे बड़े क्रैश आए। लीप ईयर के लास्ट 2 मंथ में हमेशा रिकवरी चलती है, और वही रिकवरी स्टॉक में आपको 25 दिसंबर तक देखने को मिलेगी, और उस